साधु कृष्ण प्रेम जी द्वारा रचित पुस्तक महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा प्रथम खंड के कुछ अंश आइए सुनते हैं। जो प्रसंग हम अब सुनेंगे वो है अप्राकृत मन। श्री द्वारकादास जी की कथा। भगवान श्री कृष्ण का रूप, उनकी आकृति, उनकी वाणी, उनके अंगों की गंध, माया के कार्य पंच महाभूतों से निर्मित सर्वथा नहीं है। वे सर्वथा अप्राकृत हैं। यदि वे प्राकृत होते तो मायातीत, गुणातीत आत्माराम मुनिगण भगवान के सौंदर्य, उनकी अंग गंध एवं उनकी चरण धूलि के लिए लालायित नहीं होते। परम पूज्य पोदार महाराज द्वारा चरण स्पर्श करके किए हुए शक्तिपात ने राधा बाबा का मन, नेत्र, कर्ण एवं बुद्धि सब अप्राकृत कर दी थी। इसलिए राधा बाबा अपने प्रियतम की रुचि के प्रतिबिंब ही बन गए थे। अप्राकृत तत्व की बात श्री पोदार महाराज श्री राधा जी कौन थी नामक लेख में विस्तार से बता चुके हैं। राधा बाबा तो स्पष्ट एक संत की कहानी ही सुनाया करते थे जिनके शरीर में अप्राकृत मन उतर आया था। राधा बाबा कहा करते थे कि भगवान का अप्राकृत रूप अक्षय है, वह चिन्मय और सर्व प्रभावकारी है। उस अप्राकृत मन एवं वाणी का प्रभाव हिंसक जीवों पर भी होता है। राधा बाबा एक संत श्री द्वारकादास जी की कथा सुनाया करते थे। उन दिनों हरिद्वार में घोर जंगल था और ये संत गंगा के किनारे पत्थरों पर पड़े रहा करते थे। वे संत गंगा जी में नहाते नहीं थे, फिर भी उनके पसीने में दुर्गंध नहीं होती थी। एक बार जंगल में वे जहाँ रहते थे, एक बहेलिये ने पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बिछाया। वह बहेलिया जंगल के पक्षियों को पकड़कर बेचा करता था। जाल बिछाकर उसने बहुत से पक्षी पकड़ लिए और उन्हें बेचने ले गया। ये संत बहुत दुखी हुए। अब उन्होंने पक्षियों को पढ़ाना सिखाना प्रारंभ किया। वे अपने अप्राकृत मन के प्रभाव से शुक, सारिका, वन कपूत, वन मयूरादि पक्षियों को बुला लेते। सैकड़ों पक्षी संत द्वारकादास जी को घेर कर बैठ जाते थे। अब वे उन्हें बच्चों की तरह पाठशाला लगाकर पढ़ाते। वे सबको सिखाते। पहला पाठ था बहेलिया आएगा, बहेलिया आएगा। दूसरा पाठ था जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा। उनका शिक्षण इतना सटीक था कि शुक, सारिकाएं, मयूर अपनी वाणी में सर्वत्र जंगल में बोलने लग गए। उनका तीसरा पाठ था दाना डालेगा, दाना डालेगा। चौथा पाठ था हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। जब दूसरी बार बहेलिया आया तो वो आश्चर्यचकित हो गया। सभी पक्षी बहेलिया को देखते ही जोर से बोल उठे, बहेलिया आएगा, बहेलिया आएगा। फिर दूसरी बोली वे बोले, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा। फिर तीसरा पाठ सभी पक्षियों ने उच्चारित किया, दाना डालेगा, दाना डालेगा। और तब वे सभी चौथा पाठ बोले, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया उन पक्षियों की बोली से इतना प्रभावित हो उठा कि संत महाराज को प्रणाम कर उस वन से बिना पक्षी पकड़े ही चला गया। राधा बाबा इन्हीं संत के आगे की बात कहते थे। एक बार एक अंग्रेज ने वहां के जंगल में, जहां ये संत द्वारकादास जी रहा करते थे, एक बाघ का शिकार कर दिया। शेरनी अपने नर के मारे जाने से बहुत दुखी हो गई। वह इतनी प्रतिशोध से भर गई कि किसी भी अंग्रेज गोरे को जंगल में देखते ही मारकर खा जाती थी। उन दिनों गोरे अंग्रेज जंगल में लकड़ी की ठेकेदारी का व्यापार करते थे। उनका आवागमन तो रहता ही था। शेरनी ने जब 5 गोरी चमड़ी वालों का भक्षण कर लिया तो हाहाकार मच गया। एक अंग्रेज तो नामी शिकारी था, उस शेरनी को मारने को उद्यत हुआ। इधर तो वो अंग्रेज शेरनी को मारने को दांव पेच जोड़ रहा था, उधर शेरनी भी उसकी घात में थी। अंग्रेज उसे ढूंढने को जो ही घोर जंगल में प्रवेश हुआ, पीछे से उस शेरनी ने झपट्टा मारा, परंतु संत द्वारकादास जी दोनों के बीच में आ गए। द्वारकादास जी ने शेरनी का सीधा कान पकड़ा और उसे उपदेश देने लगे, क्रोध थूकते सभी गोरी चमड़ी वाले हत्यारे नहीं होते। अब आगे से किसी भी अंग्रेज को मत मारना। वो अंग्रेज ये दृश्य देखकर चमत्कृत था। उन्होंने उस शिकारी को भी मना कर दिया कि आगे से वो शेरनी किसी भी अंग्रेज को नहीं मारेगी, तू भी इसका शिकार मत करना। वह शेरनी उस अंग्रेज के सामने ही महात्मा जी की 1 या 2 परिक्रमा करके चली गई। राधा बाबा के अप्राकृत मन का लेखक द्वारा स्वयं अनुभव। राधा बाबा का स्वयं का मन कैसा अप्राकृत था, इसका उदाहरण तो लेखक ने स्वयं देखा है।
एक दिन राधा बाबा जिस उपवन में दोपहरी में लेटते थे, उस उपवन में घोर किरायत किंग कोबरा सर्प निकला। उस सर्प के काटे जाने पर फिर प्राण बचाना असंभव होता है। अतः जैसे ही ग्रामीणों को अथवा जन समुदाय को सर्प की गंध मिलती है, इसे मारे बिना कोई नहीं छोड़ता। राधा बाबा की दृष्टि इस सर्प पर जो ही पड़ी, वो फन उठाकर खड़ा हो गया। राधा बाबा इस महाविषैले सर्प की ओर थोड़ी देर प्यार भरी नजर से देखते रहे, फिर उससे बोलने लगे, हे प्रभु, आप अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, परंतु मैं तो आपको ठीक ठीक सत्य पहचान रहा हूँ। प्रभु, आप ये फूं फूं करना छोड़ दीजिए। देखिए, जो ही आपकी उपस्थिति की भनक यहाँ के मालियों को, नौकरों को मिली नहीं कि वे आपकी ये सारी अहंकार की फूं फूं डंडों की मार से शांत कर देंगे। अतः मैं आपकी निर्मम मरणांतक पीड़ा को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आपको ये रेखा खींचकर राह दिखा रहा हूँ। आप इस राह पर यदि चलेंगे तो आपका जीवन पूर्णतया सुरक्षित रहेगा और आपका बाल भी अभी तो बांका नहीं होगा। यह कहकर राधा बाबा उस कुंडली मारे फन उठाए काले नाग के सम्मुख निर्भय चले गए। उन्होंने एक लकड़ी से रेखा खींचनी प्रारंभ की और सांप देवता सर्वथा जैसे पालतू हों, चुपचाप राधा बाबा के द्वारा खींची गई रेखा के ऊपर चलते चलते घोर जंगल में विलीन हो गए। यह घोर किरायत सर्प जो पास आए व्यक्ति को प्राय उछलकर काटता है, वह जो फन पटक पटक कर अपना क्रोध व्यक्त कर रहा था, उसका इस प्रकार अनुगत होकर राधा बाबा के पीछे खींची रेखा पर अनुसरण करना एक चमत्कारिक घटना थी। तो कहने का इतना ही प्रयोजन है कि राधा बाबा में पूज्य पोद्दार महाराज के द्वारा अप्राकृत तत्वावतरण किया गया। राधा बाबा स्पष्ट स्पष्ट कहा करते थे कि श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज के 5 भौतिक ढांचे के भीतर अब कोई भी अन्य अहंकार का धर्मी नहीं है। वहां सर्वथा एक ओर से दूसरी ओर तक दिव्य वृंदावन राज्य ही है और श्री राधा कृष्ण का नित्य विहार है। एक दिवस जब राधा बाबा ये बात कह रहे थे, तब इस पुस्तक के लेखक साधु श्री कृष्ण प्रेम जी ने उनसे निसंकोच पूछ लिया, बाबा, आपके भीतर भी तो साक्षात राधा रानी ही क्रियाशील है। तो उन्होंने स्पष्टतया स्वीकार किया। अपने पिछले दिनों में तो वे निसंकोच सबके सम्मुख ही अपने आप को राधा ही कहा करते थे। यह तो सर्वविदित तथ्य है।